ऑल राइट, ठीक है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, बहुपद वीडियो नंबर 8। और आज की वीडियो में मैं आपको 10 सवाल, 10 नहीं 20 सवाल लगवाऊंगा द्विघात बहुपद के। अगर आप क्लास 10th में हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं, क्लास 8th में तो भी देख सकते हैं, 9th में तो भी देख सकते हैं, 7th में तो भी देख सकते हैं, ठीक है। 6 के लिए इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है, 7th, 8th, 9th और 10th के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। उल्टा मैं क्या करूंगा, 9th को इधर लिख देता हूँ, 10th, 9th, 8th, 7th, ठीक है। किसी भी क्लास में हो, ये वीडियो द्विघात बहुपद के सवाल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 10 सवाल नोट किए हैं, 10 नहीं बल्कि 20 सवाल लगवाऊंगा। मतलब एक सवाल को दो तरीकों से, दो तरीके मैंने पढ़ाए हैं। एक पढ़ाया है गुणनखंड विधि, दूसरी हमने पढ़ाई है श्रीधराचार्य विधि। दोनों विधियों से हम पूरे 200 सवाल को लगाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 20 सवाल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि 10 सवाल गुणे हमारे पास है 2 विधि, कितना हो जाएगा, 20 सवाल का हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आइए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, पहला सवाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। सबसे पहली बात हमने कही थी ए और सी की क्या होगी, मल्टीप्लाई। अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है, द्विघात बहुपद कैसे हल करें, क्या होता है, ठीक है, तो पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आई बटन पर भी दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। बाकी पार्टिकुलर वीडियो के मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा कि द्विघात बहुपद कैसे हल करके गुणनखंड विधि आपको दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। मैंने बताई थी कि भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन। फिर हम ए और सी को एज्यूम करके उसकी गुणा करा देते। तो भैया ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है -14। लेकिन जब भी हम गुणा कराएंगे तो हम सिर्फ गुणा प्लस की आई है या माइनस की आई है इस पर जोड़ देंगे, बाकी क्या देखेंगे कि कितना आया है, ठीक है, गुणा। तो भैया -14 आया है ना, मतलब कि हमें ध्यान देना है 14 पर, वो भी काय का माइनस का, इतना दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो भैया 14 है तो कितना रहेगा, 2 सते 14 और 7 एकम 7। ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड, या कह लो क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। अब हम इनका उपयोग करके बीच में क्या बनाएंगे, 5। तो भैया देखो 7 से 2 घटा दो, क्या आ जाएगा, 5। अच्छा घटा के क्यों आ रहा है, क्योंकि 14 काहे का आया था, माइनस का। ये हमने उस वीडियो में एक ही उदाहरण दिया था, ठीक है। इस वीडियो पे आपने देख लिया क्या है, 7 से 2 घटा के कितना आ गया, 5। अगर ये 14 माइनस का आता है तो यहाँ पे घट के आएगी संख्या। अगर 14 प्लस का आता, गुणा का, कोई भी संख्या अगर प्लस की आती तो यहाँ पर जुड़ के आता, ठीक है। ऑल राइट, इतना क्लियर है। तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं क्या लिख दूंगा अंदर, 7 माइनस 5 एक्स माइनस 14 बराबर क्या हो जाएगा, 0, इतना हो जाएगा। तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, 7x, 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2, भाई तभी तो 5 आएगा। 7 माइनस 2x माइनस 14 बराबर क्या हो गया, 0। 7 माइनस 2 करेंगे तभी तो 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, और आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। भैया इसमें से कॉमन ले लो x, तो बचेगा x माइनस 7 प्लस ये लगाओ, इसमें से 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x माइनस 7 इक्वल टू 0। देखिए इसमें से 2 कॉमन लिया, 2 सते 14 इधर होता है, तो दो मतलब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 2 सते माइनस 14 आएगा, तो इसमें क्या आएगा, प्लस का 2x आ जाएगा। इसके आप गुणा करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 7x आ जाएगा। ऑल राइट, इतना क्लियर है, ठीक है। अब भैया क्या होगा, x माइनस 7 इधर है, x माइनस 7 इधर है, तो x माइनस 7 यहाँ बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ तक सवाल सिर्फ 4 लाइन का होता है, ठीक है। देखो ये मैंने क्वेश्चन उतारा है, पहली लाइन, ठीक है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, क्या हो गई, 4 लाइन में सवाल लग जाता है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि कर लो, गुणनखंड विधि कर लो, अभाज्य गुणनखंड निकाल के उसके बाद उसके गुणनखंड करते हैं कि ये आ जाए, हमारा जो बीच वाला फैक्टर है पूरा पूरा आ जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से भाई क्या होगा, या तो x माइनस 7 बराबर 0 होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7। अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, ठीक है, क्या हो जाएगा, -2। देखिए थोड़ा सा फास्ट मैं आज पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि 10 सवाल और दोनों मेथड से मैं लगवाऊंगा, ठीक है। तो 20 सवाल, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा रिवीजन करके, थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस के साथ हो तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो भैया क्या क्या आ गया, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू क्या आ गया, -2। अच्छा श्रीधराचार्य विधि से अगर इसका कंपैरिजन कर दे तो पहली वाली समीकरण, इसका अगर इससे कंपैरिजन कर दे, a इक्वल टू क्या है 1, b इक्वल टू क्या है -5, c इक्वल टू क्या है -14। अब बस भैया x की वैल्यू क्या होगी, -b, b की जगह देखो मैं एक बार फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है, जिसको मैं लिखा रहने दूंगा, ठीक है। काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। यहीं पर मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक्स इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा, 2a, ठीक है। इतना क्या है फॉर्मूला, इतना क्लियर। अब भैया क्या है, x इक्वल टू क्या होगी वैल्यू, -b, मतलब माइनस माइनस का 5
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब कि -5 का स्क्वायर, माइनस लगा दिया 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है -14, ए की वैल्यू 1 गुणे सी की वैल्यू क्या हो गई -14, और उसके बाद बटे में क्या होगा 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 1 है, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद बस भैया मतलब इसको हल कर लो, खत्म। और मैं करूंगा फास्ट हल, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, बहुत आसान। देखो तो कितना हो गया 25 इधर आ गया, और इधर क्या है ना 14 गुणे 1 गुणे क्या हो जाएगा 4, तो भैया 14 चुको कितना होता है 56 होता है। तो 25 और माइनस माइनस क्या आएगा प्लस का 56 क्या आएगा, -5 का स्क्वायर क्या होगा 25, माइनस यहाँ है माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 56, ठीक है, इतना क्लियर है, 56 हो गया। तो 56 प्लस 25 अगर कर दें तो कितना आएगा भाई 56 और 25 जोड़ दो 6 5 11 5 2 7 और एक कितना हो गया 8, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 81, 81 का अंडर रूट मतलब वर्गमूल, 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है भाई, 9 9 81 होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया देखो इधर -5 का स्क्वायर 25 माइनस और यहाँ भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या आएगा 56, तो 25 प्लस 56, 25 प्लस 56 कितना आया 81, और इसका वर्गमूल कितना आ गया 9, तो इसके लिए क्या लिख देंगे डायरेक्ट में, तो भैया -5 प्लस माइनस, देखिए माइनस भी था यहाँ था, तो ये क्या माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस इसके साथ क्या करेगा मल्टीप्लाई करके क्या बना लेगा प्लस बना लेगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है अंडर रूट में 81 था मैं, लेकिन इसको क्या लिख दूंगा डायरेक्ट 9 अपॉन में क्या है 2, ठीक है। इतना हो गया सवाल, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से, बस ये इसको एक बार प्लस में उठा लो, एक बार किस में उठा दो माइनस में, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भैया x इक्वल टू अगर हमने लिया 5 प्लस 9 अपॉन 2, तो भैया कितना होगा 9 5 14 बटे 2 हो जाएगा, 14 बटे 2 मतलब कि कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई 7, 7 तो यहाँ पर भी आई थी, ठीक है, यहाँ पर भी 7 आई थी। और x की वैल्यू अगर माइनस के साथ लें x इक्वल टू 5 माइनस 9 बटे 2 कितना आएगा -4 बटे 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, क्या आएगा x इक्वल टू -2, भैया -2 तो देखो यहाँ पर भी आई थी, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। पहला सवाल हो गया। ऊपर ये जो मेथड है ये कौन सा है गुणनखंड मेथड है, कौन सा है गुणनखंड मेथड है, ठीक है। नीचे वाला मेथड कौन सा है श्रीधराचार्य मेथड है, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है, इतना आसान है, इतना आसान कॉन्सेप्ट है क्या ही बताएं। अब देखो इधर ये वाला जो मेथड भी इसकी वैल्यू लिख के इसको बस देखो एक ही लाइन में सॉल्व है, उसके बाद क्या है x की वैल्यू, इसलिए मैंने कहा था श्रीधराचार्य मेथड कहीं भी लगा दो उठा के। गुणनखंड भी अभाज्य गुणनखंड उसमें हमने किया था साइड में 2 और 5 7, वो भी नहीं करना है कि 14 2 2 7 14 7 7 1 7, वो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एबीसी की वैल्यू लेनी है और उसके बाद डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर दो आंसर, चाहे वास्तविक मान हो x के, चाहे काल्पनिक मान हो, चाहे परिमेय संख्या है चाहे अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। श्रीधराचार्य मेथड इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। तो क्या कर लो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, ठीक है। पहला सवाल क्या हो गया है डन हो गया है। ऑल राइट, तो यहाँ पे क्या हो चुका है पहला क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भैया दूसरे क्वेश्चन में अगर ए और सी की क्या कराई जाए गुणा कराई जाए, तो 64 यहाँ है, यहाँ क्या है 1, वाई स्क्वायर का गुणा क्या है 1, तो 64 1 कब 64 मतलब गुणा कराने का मतलब ही नहीं है, प्लस का 64 है भैया, पहली बात इसको फैक्टर कर लो फैक्टर, ठीक है। तो भैया 64 के फैक्टर 2 से करोगे 32 आएगा, 2 से करोगे 16 आएगा, 2 से करोगे 8 आएगा, 2 से करोगे 4 आएगा, 2 से करोगे 2 आएगा, 2 से करोगे 1 आएगा। सीधा सीधा बोलूं 2 की घात 6 का मान कितना होता है 64, 8 की घात 2 का मान होता है, 8 क्या होता है 2 की घात 3 का मान होता है, तो 2 की घात कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 की घात मान हो जाएगा। नहीं समझे, देखो मैं कह रहा हूँ 8 की घात कितना होता है 2, तो भैया 8 की घात 2 की घात 3 की घात क्या हो जाएगा 2, तो 2 की घात कितना हो गया 3 दूनी 6, घातांक वाला नहीं समझ में आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 10th में इतना तो समझ में आएगा। ये चीज नहीं भी आती है कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको किसी ना किसी वीडियो में कहीं ना कहीं पे पढ़ा दूंगा, ठीक है, फुल डिटेल्ड वीडियो आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको ये था 2 2, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है बीच में लाना है 16, 16 कैसे आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 इधर, 2 दूनी 4 दूनी 8 इधर, 8 प्लस 8 कितना आ जाएगा 16, 8 प्लस 8 कितना आ गया 16, और चूंकि प्लस का 64 था तो क्या आएगा जुड़ के 16 आएगा, और जुड़ के ही आ रहा है, बस सवाल खत्म। तो 16 को यहाँ पे क्या लिख लेंगे 8 प्लस 8, मतलब कि डायरेक्ट मैं अगर अगली लाइन लिखूं तो वाई स्क्वायर माइनस इसको लिख दूंगा 8 प्लस 8 वाई प्लस का 64 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो अगली लाइन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई माइनस 8 वाई प्लस का 64 बराबर 0। तो भैया इतना हो गया जब, तो ये क्या हो जाएगा वाई इसमें से कॉमन लो क्या बचेगा वाई माइनस 8, इसमें से माइनस 8 कॉमन ले लो क्या बचेगा वाई माइनस 8 बराबर, देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है मैं बता दूं, इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा -8 वाई,
इसकी -8 की -8 से करोगे क्या आएगा, प्लस का 64। ऑल क्लियर। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे ही प्लस लगा देते हैं, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। y-8 यहाँ है, y-8 यहाँ है, तो ये कॉमन निकल गया, इधर क्या बचा भाई, इधर क्या बचा, -8 इक्वल टू 0, मतलब कि y-8 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू लिखें, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8, ठीक है, क्या आ जाएगा, 8। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है क्यों फास्ट चल रहा हूँ, वो भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीधराचार्य मेथड की बात करें अगर, तो भैया a की वैल्यू कितनी होगी, इतना पोर्शन ले लेते हैं नीचे का, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -16, c की वैल्यू कितनी है 64, c की वैल्यू क्या है 64, तो भैया मल्टीप्लाई तो बहुत लंबी जाएगी इसमें, चलिए ठीक है करते हैं, ठीक है। तो भैया x की वैल्यू क्या है, माइनस b की वजह क्या रखेंगे, -16 प्लस माइनस √b², मतलब 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256, क्या होता है 256, ठीक है 256। अब -16 का डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, मतलब b² हमने डायरेक्ट लिख दिया, -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू तो 1 है, c की वैल्यू कितनी है 64, क्या है 64, तो भैया 64 चक्कू देखना पड़ेगा, 4 चक्कू 16, एक हाथ से जाएगा, 4 से 24 से 25, यानी 256 - 256 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा 0, क्या बन जाएगा 0, खैर बटे में पहले 2 मल्टीप्लाई a लिखते हैं, की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, इतना क्लियर है। तो भैया x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 16 प्लस माइनस 0 बटे क्या देगा 2, 256, इसकी गुणा करोगे क्या आएगी 256, 256 - 256 √0 की वैल्यू 0, डायरेक्ट क्या आ गया प्लस का 0 प्लस माइनस 0। अब जब आगे की चीज क्या हो गई 0, मतलब मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या आया मान 16 बटे 2 ही आया, प्लस माइनस 0 लेके कुछ भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 जोड़ के 0 घटा के क्या ही मान बदलेंगे, कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। तो 16 बटे 2 आ गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 8। और अगर हम प्लस और माइनस के साथ लेते, देखो इधर वैल्यू कितनी आई यहाँ से 1, लेकिन 1 नहीं आई है, आई है 2। मैं आपको दिखाऊं, अगर आप ये चीज ना लिखो तो ये है शॉर्टकट, थोड़ा सा शॉर्टकट, अगर आप होशियार हो तो क्या थोड़ा सा शॉर्टकट। अगर आप इसको ऐसे लोगे कि भैया x के साथ मैं क्या करूं, प्लस का ले लो, x के साथ मैंने ले लिया 16 प्लस 0 बटे 2, तो भैया कितना आ गया 8 आ गया, अभी 0 जुड़ेगा फिर तो 16 आएगा, तो कट के 8 आएगा। अगर तुम x के साथ में इसको लिया 16 माइनस 0 बटे 2, तो भी कितना आएगा 8 ही आएगा कट के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया दूसरा सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, ऑल क्लियर है, पहला सवाल भी क्लियर है। अगर किसी सवाल में कोई भी डाउट है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 सवाल कर लिया ऑलमोस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ऑल ओवर। चलिए ठीक है, तीसरे सवाल की बात करते हैं, किसके तीसरे सवाल की। तो सबसे पहले गुणनखंड मेथड किसका करेंगे, 20 और 1 की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, 20 एक कम 20 प्लस का 20 आया, 20 का गुणनखंड। देखो मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ, 20 का समझ लो ऐसे कि तुम नॉर्मल ऐसे डिजिट सोचो जो 20 मतलब 20 का क्या हो गुणे जोड़, ठीक है। जैसे कि 20 है अगर, तो मैं बोलूंगा भैया 2 दशावन क्या है 20 है, ठीक है, क्या है 2 दशावन कितना होता है 20, 10 का कितना है 2 पंचे 10। अब देखो इधर तीनों क्या होगा भाज्य संख्या, ये भी एक गुणनखंड निकालने का तरीका है नहीं, लेकिन आप समझ सकते हो, अगर आप जीनियस हो ऐसे भी समझ सकते हो। बाकी आप 20 का देखो ऐसे निकालोगे भैया 2 दशावन 20 आएगा, 2 पंचे 10 आएगा, 5 एकम 5 आएगा, अब क्या आया 2 2 5 आया कि नहीं आया। जीनियस मेथड 2 दशावन 20, 10 भाज्य है, इससे भाज्य है 2 और 5 से, फिर से कर दिया 2 2 5 आ गया। हॉल के लिए इसका भी यूज करेंगे आगे आगे, मैं थोड़ा सा साथ में लेके चलूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भैया ए और सी की गुणा क्या आई प्लस की 20, तो यहाँ पर जुड़ के 9 आना चाहिए, देखते हैं भैया 2 दूनी 4 प्लस 5, अरे वाह 4 प्लस 5, तो 4 प्लस 5 का यूज कर लो, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इधर पहली लाइन होगी x² माइनस 9 की जगह मैं क्या लिखूंगा 4 प्लस 5, ऐसे करके क्या लिखूंगा 4 प्लस 5, यहाँ क्या लिखूंगा x प्लस 20 बराबर क्या लिखूंगा 0। देखो मैं अगर चाहूं तो डायरेक्ट एक लाइन 9 को ऐसे लिख दूं, डायरेक्ट क्या लिख दूं यहाँ पर अगर मैं लिख दूं -4x माइनस 5x, तो देखो फिर भी क्या आएगा यहाँ पे -9x ही तो बन जाएगा। नहीं समझे तो इसके ऊपर की लाइन ये होती है x² माइनस हो जाती है 5 प्लस 4 प्लस 5 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ 4 प्लस 5। खैर आप कुछ भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पे, हमारे जो x की वैल्यूज है सेम ही आएंगे, ठीक है, बस ये वाली इधर भले आ जाए, ठीक है, लेकिन x की 2 वैल्यूज आएंगी सेम ही आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे लिखोगे तो माइनस खुलेगा -4x, फिर खुलेगा -5x, इतना आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x कॉमन लिया क्या बचेगा x -4, -5 कॉमन लिया क्या बचा x -4 बराबर क्या हो गया 0। तो भैया x -4 कॉमन लिया तो क्या बचा x -5 बराबर 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, डायरेक्ट निकाल दिया, कितनी आई 4, यहाँ से कितनी आई x की वैल्यू 5, भैया श्रीधराचार्य में पुट करो, a की वैल्यू कितनी है 1 है,
ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -9, क्या है -9, सी की वैल्यू कितनी है प्लस का 20, कितना है प्लस का 20, सीधा 4x² इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या लिख दिया -9 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह क्या है बी स्क्वायर की जगह -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 81, क्या हो जाएगा प्लस का 81, बी स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 है, सी मतलब कि 20 और बटे में क्या हो जाएगा सी मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 2a होता है ना 2 मल्टीप्लाई a कितना हो जाएगा तो भैया x² ये -9 और बाहर भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 9 प्लस माइनस अंडर रूट। एक सेकेंड मैं आपको बताऊं 81 माइनस 20 चक्कू 80 एक कम 80, ठीक है कोई दिक्कत नहीं 80 मतलब इधर क्या है 80 इधर क्या है 81, 81 से 80 घटा कितना हो चाहे 1, अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होगी बटे में क्या लिखा है 2, बस यहाँ पर सवाल क्या है खत्म है भैया। एक बार प्लस के साथ दे दो एक बार किसके साथ दे दो माइनस के। देखो अच्छा लिखने का एक तरीका है, क्या है अच्छा लिखने का एक तरीका है आप ऐसे लिखो प्लस चिन्ह लेने पर एक्स की वैल्यू, फिर आप लिखो माइनस चिन्ह लेने पर फिर एक्स की वैल्यू निकाल दो। समझ में आई बात, बहुत ही बढ़िया मेथड है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया एक्स की जगह क्या लोगे 9 प्लस 1 बटा 2 तो कितनी आ जाएगी 5, 9 1 10 बटा 2 कितना आ जाएगा 5, अगर 9 माइनस 1 लोगे क्या लोगे 9 माइनस 1 बटा 2 तो भैया 9 से क्या 8 कितना आ जाएगा 2 से 8 कटेगा कितना आ जाएगा 4, ठीक है ऑल क्लियर। कितने सवाल हो गए यहाँ पर 3 सवाल हो गए, तीनों सवाल दो दो मेथड से तो 3 नहीं कितने हो गए 6, कितने हो गए 6, ठीक है बढ़िया प्रैक्टिस के लिए मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। और भी चाहिए तो आपको गूगल पे हमने बताई थी बहुत सारे क्वेश्चन कहाँ मिल जाएंगे आपको गूगल पे मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके सर्च करोगे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फटाक से आप क्या करो इस सवाल का एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ऑल राइट चौथा क्वेश्चन देखते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे वीडियो वैसे भी लंबा जाने वाला है। आप लोग क्या करो फटाफट से लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो कि भैया बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया सीरीज है, क्या है बहुत बढ़िया। प्ले लिस्ट को जाकर आप क्या कर लो बुकमार्क कर लो सेव कर लो अपने फ्रेंड को शेयर कर दो, ठीक है टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। कौन सा सवाल चौथा सवाल भाई 12 की किससे हो जाएगी वाई स्क्वायर के साथ में क्या है एक होता है दिखता नहीं है, वाई स्क्वायर के साथ में क्या है एक, तो भैया 12 1 का 12, 12 का फैक्टर करते हैं। देखो फिर से वही वाला मेथड 4 तिया 12, 4 फिर से भाज्य क्या 2 दूनी 4 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 2 दूनी 4 दिया 12 हो गया। अब मैं यहाँ लिखूंगा नहीं कितना हो गया 12 का, आप नहीं आता तो आप कर लेना, समझ में आई बात, नहीं आता तो आप कर लेना। 12 के क्या आएगा 2 2 3 क्या आया 2 2 3, बाकी इधर वाली लाइन आप लिख लेना कोई दिक्कत नहीं। तो भैया क्या बनाना है 7 बनाना है तो 2 दूनी 4 प्लस 3 4 प्लस 3 7 भी बन गया और 4 तिया 12 भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट से आते हैं सवाल पे। तो एक लाइन स्किप करके मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इतना क्लियर है। तो भैया y कॉमन ले लिया क्या हो गया y माइनस 4 माइनस 3 कॉमन ले लिया क्या हो गया y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y माइनस 4 यहाँ आया तो यहाँ क्या बचेगा y माइनस 3 इक्वल टू 0, y माइनस 4 यहाँ से कॉमन यहाँ से कॉमन यहाँ क्या बचा y माइनस 3 इक्वल टू 0। इतना जब हो गया तो भैया y की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 4, यहाँ से कितनी आएगी 3। आइए श्रीधराचार्य से देख लें ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -7, सी की वैल्यू कितनी है 12, यही है ना -7 12 1 ही 1, ऑल क्लियर, इतना क्लियर है। अब भैया फटाफट से x इक्वल टू क्या माइनस बी की जगह क्या रखेंगे -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह क्या रख दो -7 का स्क्वायर मतलब कि क्या हो जाएगा प्लस का 49, कुछ लोग 49 भी बोलते हैं ठीक है कितना हो जाएगा 4ac, 4ac का मतलब 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा तो 49 माइनस 12 चौक 48 एक कम 48 मतलब 49 माइनस 48 मतलब अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1, कमेंट कर देना नीचे क्या आएगी 1। तो भैया 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 1, तो भैया मैं इस 1 को ऐसे लिखूंगा -7 यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 7 प्लस माइनस 1 बटे क्या आ जाएगा 2, प्लस वाला लोगे तो क्या आएगा 7 प्लस 1 बटे 2 कितना आ जाएगा 8 बटे 2 कितना आ जाएगा 4, माइनस वाला लोगे तो भैया 7, अरे यार पूरा लिखना पड़ रहा है x इक्वल टू 7 माइनस 1 बटे 2 कितना आ जाएगा 6 बटे 2 कितना आ जाएगा 3, एक ये वैल्यू हो गई एक ये वैल्यू हो गई, एक ये भी 4 आई थी ये भी 3 आई थी, कोई दिक्कत नहीं। इस सवाल में x की जगह y है, x में बहुपद होना y में बहुपद होना कोई दिक्कत नहीं है, क्या है एक px ही है हमारे लिए, ठीक है। बहुपद की वीडियो स्टार्ट से मैं लाया हूँ, ठीक है px तो मत पूछना मेरे लाल, ठीक है। और कहीं पर कोई दिक्कत है प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो से पूरी सीरीज देख लेना, यहाँ तक पहुंचोगे ना बिल्कुल जीनियस बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर कितने सवाल हो गए हैं 4 सवाल, कितने हो गए 4 दूनी 8 सवाल, ठीक है। आप लोग क्या करो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ऑल राइट ठीक है बढ़ते हैं 5वें सवाल की तरफ, वीडियो लंबी होती आ रही कोई दिक्कत नहीं है।
तो भैया 2 11 कितना हो गया, 2 और 11 क्या है 12। गुणनखंड के हिसाब से हमें 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। 24 के गुणनखंड क्या होंगे, देखो फिर से वाला मेथड है, 4 से 24, 4 का 2 3 6, इसका 4 का कितना 2 गुणे 2, इसका मतलब सही विधि में 2 2 2 3 आएगा। चाहो तो करके देख लो, ऐसे करोगे 24 कितना आएगा 12 कितना आएगा 6 कितना आएगा 2 3 6, फिर कितना आएगा ऐसे। आ गया ना, आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 2 3, ठीक है। कितना लाना है, बीच में क्या लाना है 11। तो भैया अरे बहुत आसान है, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस क्या हो जाएगा 3, 8 प्लस 3 क्या हो गया 11, 8 या कितना हो गया 24। गुणनखंड हो गया है। सवाल आप कर लोगे ना, कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं एक बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। 11x को क्या लिख दिया 8x प्लस 3x, कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक ही लाइन में कर दिया भैया, पहले 8 और 3 लिखते फिर अगली लाइन में करते, कोई दिक्कत नहीं, एक ही लाइन में। धीरे धीरे भाई लेवल बढ़ाओ, 5 सवाल हम लोग 5वें सवाल पे आ गए हैं, तो लेवल तो थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा लगना चाहिए हाँ ठीक है प्रैक्टिस में है। तो भैया इतना हो गया, तो 2x स्क्वायर, देखो इसमें से कॉमन ले लो, क्या 2x इधर भी है 2x इधर भी है, मतलब 2x कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा 1x प्लस यहाँ क्या बचेगा 4 प्लस इधर 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 4 दोनों साइड में बना है, बनता ही है, समझ लो। 2x प्लस 3 क्या आएगा 2x प्लस 3 बराबर क्या आ गया 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 4, वहां से x की वैल्यू पहले प्लस का 3 हो जाएगा -3 बटे में क्या आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3 बटे 2, एक वैल्यू ये रही एक वैल्यू ये रही, ठीक है। इतना हो गया, फटाफट से लगवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग क्या करना है, वीडियो को पीछे करके स्लो करके जैसे भी आप लोग देख सको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए बात करते हैं इसका, a कितना है 2, यहाँ पे देखते हैं कितना है 2, b कितना है 11, c कितना है 12, d कितना है 11, c कितना है 12, सारी वैल्यूज प्लस की हैं। इस बार पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्या है सारी वैल्यूज प्लस की हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया श्रीधराचार्य विधि x इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या रखेंगे 11 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। स्क्वायर्स नहीं याद है तो 20 तक याद कर दो मेरे लाल, क्योंकि 20 तक कहीं भी भैया कोई भी कभी भी आपका रिश्तेदारी पूछ लेगा ना, तो भैया बोलती बंद रहेगी, बढ़िया नहीं लगता है, ठीक है। तो क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है 12, तो भैया 12 चौक 48 दूनी क्या हो जाएगा 96, ठीक है। ये ऐसे समझ लो 4 दूनी 8 12 8 कितना हो जाएगा 96। अब 121 से 96 घटा दी दो, ठीक है, एक ही लाइन में 121 से 96, 11 में से 6 गए 5, इधर कितना बचेगा 11 से 9 गए कितना आएगा 2 और 25 आया, देखो ऐसा आया। बटे में पहले क्या लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 2, तो x इक्वल टू -11 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आया 25, इसको डायरेक्ट यहाँ पे हटा के क्या लिख दो अंडर रूट 25 की वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा, बटे में क्या है 4। अब बस प्लस लेने पर माइनस लेने पर बात खत्म। देखो माइनस यहाँ पर b की वैल्यू 11 है, एक बार फिर से माइनस बी, फॉर्मूला क्या है माइनस बी, बी की वैल्यू 11 है, हर बार बी की वैल्यू माइनस हो रही थी, तो माइनस माइनस प्लस का 11 यहाँ पर आ रहा था, याद रखना भूलना मत बिल्कुल भी, बहुत छोटी सी मिस्टेक है, ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो भैया x इक्वल टू क्या हो जाएगा -11, अगर आप प्लस 5 बटे 4 लोगे तो भैया क्या हो जाएगा -11 प्लस का 5 है कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6, वो भी माइनस का 6 बटे 4, मतलब कितना आ जाएगा -3 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई एक x की वैल्यू। अगर हम माइनस लें, कहने का मतलब x की वैल्यू, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया -11 प्लस का 5, यहाँ हम क्या लेंगे -11 माइनस का 5, -11 माइनस का 5 बटे 4, 11 5 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस की 4 वैल्यू आएगी, ऊपर आएगा -16 बटे 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, 4 से 16 कट गया, तो देखो यहाँ भी माइनस, एक मिनट यहाँ पे +4 है, तो यहाँ पे इधर जाएगा क्या हो जाएगा x की वैल्यू -4 आएगी, यहाँ आएगी -3 बटे 2 -3 उठा, यहाँ आएगी -4, यहाँ क्या होगी -4, ठीक है। इतना क्लियर है, ऑल राइट, यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। 5वां सवाल करवा दिया है, ठीक है, 5वां सवाल डन है। 6 7 8 9 10 प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है, कितने हैं बहुत ही बढ़िया सवाल है। 5वां तो हो गया, यहाँ से खींचता हूँ, ठीक है, यहाँ से प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। आप लोग क्या करो, वीडियो को रोक दो, बंद कर दो, कुछ भी कर दो, खुद से लगा के देखो, एक बार क्या करो खुद से लगा के देखोगे, 6 7 8 9 10 लग जाएंगे, लग जाएंगे। अगर आपको इतने समझ में आया ना, तो आगे के सवाल लग जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो आगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग क्या कर लो, कमेंट कर लो, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑल राइट, ठीक है, छठा सवाल, 7वां सवाल, 8वां 9वां 10वां, फटाक से आ जाओ छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल देखो क्या है, मैं क्या करता हूँ, पहले 6 7 8 सवाल को
सीधी दराचार्य विधि से तीनों एक साथ में बताता हूँ। छठे सवाल के लिए ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 13, सी की वैल्यू कितनी है 10, सी की वैल्यू कितनी है 10। इसका सवाल यहाँ पर हम लगा देंगे। सातवां सवाल, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू क्या है -12। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू क्या हो गई -12। ठीक है, इतना क्लियर है। आठवां सवाल, आठवां सवाल भी मैं यहाँ पे लगवा दूंगा। ए की वैल्यू कितनी है 1 + 2 कितना है 1, बी इक्वल टू क्या है -4, सी इक्वल टू क्या है -12। आठवां सवाल बी इक्वल टू -4, सी इक्वल टू क्या है -12। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस लाइन को क्या है हटा दो यहाँ से, बढ़िया नहीं लग रहा है। ठीक है, लग जाएगा सवाल लाइन से, कोई दिक्कत नहीं। एक्स इक्वल टू -b मतलब कि क्या हो जाएगा -13 + अंडर रूट बी स्क्वायर -4 ऐसे की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो। सवाल को मैं थोड़ा सा जल्दी वीडियो में करवा रहा हूँ, आप लोग विधिवत कर लेना। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो सवाल के नोट्स नहीं बनते भाई मेरे लाल, आप 2 सवाल लगा लो बस। नोट्स में 2 सवाल लगा लो, 2 विधि लगा लो या 4 सवाल लगा लो, बहुत हो गया। प्रैक्टिस के लिए सवाल लगते हैं, एक रफ रखो आप, साथ में क्या करो प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो भैया बी स्क्वायर मतलब 13 का कितना होता है 169, बी स्क्वायर -4ac, 4ac मतलब 4 × 40 और 40 गुणे क्या हो जाएगा 4 मतलब कि कितना आ जाएगा 160। कितना रहेगा 160। देखिए नहीं समझे आप, बी स्क्वायर -4 × a × c, तो भैया 4 × 16 = 160 हो गया ना। 4a और c 4 × 16 = 160, इतना हो गया। तो इसको यहाँ पर साइड में ही क्या कर ले, बी स्क्वायर -4ac को घटा भी ले, डायरेक्ट अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पे रख दे। तो भैया इसमें 160 घटाओ कितना बचेगा √9 बटे में क्या है 2 × a की वैल्यू कितनी है 4, ये कितना आ जाएगा -13 + -3 बटे कितना आ जाएगा 4, इतना हो गया, यही आएगा ना। अब भैया एक बार प्लस ले लो, एक बार क्या ले लो माइनस, तो x इक्वल टू क्या होगा -13, अगर +3 लोगे बटे 4 तो क्या बन जाएगा -13 है तो क्या -10 बटे 4 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा -5 बटे 2। यहाँ पे क्या आ जाएगी x की वैल्यू, अगर आपने x के साथ ये लिया -13 -3 बटे 4 तो बन जाएगा -16 बटे 4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 आ जाएगी। ऑल क्लियर। देखिए यहाँ पर एक सवाल हो गया, कितना कम टाइम लेता है श्रीधर आचार्य विधि। मैं गुणनखंड भी बताऊंगा इसके बाद, टेंशन मत लेना। ठीक है, टेंशन मत लेना, मैं गुणनखंड भी बता दूंगा। मैं चाहता हूँ एक सवाल आपके लिए छोड़ दो। ठीक है, लास्ट वाला सवाल मैं अगले किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना मेरे लाल, एक सवाल आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आया तो x की वैल्यू -b की जगह क्या हो जाएगा -1 ± अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब कि 1 -4ac, 4ac मतलब कि 12 गुणे 1 गुणे कितना 4 गुणे 1 क्या हो जाएगा -12, तो 12 चौक 48 मतलब कि प्लस का 48 आएगा। भाई प्लस का 48 नहीं आई समझ में, बात मैं बताता हूँ। इधर देखो, इधर ही ना निकालते हैं उसी सवाल की तरफ, या अंडर रूट यहाँ लगाया, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -4 × a की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू क्या है -12, ऐसे लिखोगे माइनस माइनस प्लस आएगा, 1 + 48 आएगा 49 हो जाएगा, अंडर रूट 49 बटे में कितना है 2 × a की वैल्यू कितनी है 1 है, इतना हो गया। बस अगली लाइन लिख दो, सवाल खत्म। यहाँ पे लिख दो तो यहाँ पे भैया सवाल खत्म है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 ± अंडर रूट से 49 बाहर निकलेगा, क्या आएगा 7, और यहाँ पे कितना आएगा 2। अब बस हो गया सवाल। x इक्वल टू 1 + 7/2 तो कितना आ जाएगा 7 × 8 बटे 2 कितना आएगा 4, 1 रही भाई ये वैल्यू। अगर यहाँ पर ऐसे ऐसे ना करना चाहो माइनस, मतलब ऐसे करना तो पड़ेगा ही, x इक्वल टू 1 - 7/2 तो क्या आएगा -6/2 कितना आएगी x की वैल्यू -3। ठीक है, तो देखो दोनों ही वैल्यूज क्या है x की आ गई है, क्या है 4, दूसरी क्या है -3। देखो आप लोग जितने टाइम में हम लोग एक सवाल को 2 मिनट से करते हैं उतने टाइम में हमने क्या कर लिया 3 सवाल कवर कर लिए एक ही मेथड से। ठीक है, अभी मैं गुणनखंड बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरे सवाल के लिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू -b मतलब कि माइनस माइनस का 4 ± अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 4 × 16 -4ac मतलब कि वही चीज ना 4 × a × c, और चूंकि c माइनस का है इसलिए माइनस माइनस प्लस 1 बना देगा, तो 12 चौक कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। भैया 16 + 48 को जोड़ दो फटाक से, 16 + 48 कितना हो जाएगा 8 × 6 = 14 हो जाएगा, 4 × 5 = 6 64 आएगा। अंडर रूट 64 का मान कितना होता है 8 होता है, क्या होता है 8, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी थी 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कितना होता है 8, तो x डायरेक्ट क्या आएगा 4 ± 8 बटे क्या आएगा 2, यही आएगा ना। देखिए यहाँ पर कुछ टीचर्स क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे वाले 2 को क्या कर दिया कट कर दिया। ऐसा कर सकते हो, कैसे होगा देखो, इधर 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा यहाँ पे 2 ± 4 बचा, और बटे में क्या है 2, ये वाला कट जाएगा। तो दुन्नी 4 ± 8 ऊपर अभी भी लिखा है, लेकिन इसने 2 कॉमन ले लिया, नीचे से ऊपर काट दिया,
अब वैल्यू क्या आई 2 प्लस माइनस 4। अब भी x की दो वैल्यू है, अगर आप क्या लोगे x बराबर 2 प्लस 4 लो तो कितना आएगा 6। अगर आप लोगे x बराबर 2 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू -2। ठीक है, आ गई नहीं आ गई दो वैल्यू x की वैल्यू। ठीक है, तो भैया यहाँ पर छठा सातवां आठवां सवाल श्रीधराचार्य विधि से लगा लिया है। अभी मैं इसको क्या करूंगा गुणनखंड से बताऊंगा। फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ऑल राइट, ठीक है, छठा सातवां आठवां सवाल श्रीधराचार्य विधि से हो गया। आइए देखते हैं इसकी गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि का अभाज्य गुणनखंड निकाल के हम लोग करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है अभाज्य गुणनखंडों का ही यूज करें। बोलिए अभाज्य गुणनखंड भी जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया छठा सातवां आठवां टिक मान लो। और अब देखो इधर क्या है, ए और सी की क्या कर लो गुणा। ए और सी की गुणा कितनी आएगी 10 चक्को 40, 40 के फैक्टर कितने होंगे 4 दशावन 40, 2 पंचे 10, सॉरी 4 से नहीं काटते हम लोग, 2 से काटेंगे, 2 दशावन 20। मैंने थोड़ा सा वो वाला तरीका यूज किया, कौन सा 4 दशावन 40, 4 दशावन 40, तो 2 को 4 को क्या लिखोगे 2 गुणे 2, 10 को क्या लिखोगे 2 गुणे 5। मैंने मन में करा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया 2 तो 20 आएगा, 2 से करोगे 10 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 10, फिर 2 से करोगे कितना आएगा 5, फिर क्या आएगा 5 का 5 दूनी 10 चक्कू 40 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना लाना बीच में 13, क्योंकि प्लस का 10 था, इसकी गुणा क्या थी प्लस की 40 थी, क्या है प्लस की 40 थी, सॉरी क्या है 10 नहीं थी, क्या थी गुणा थी प्लस की 40, इसलिए जुड़ के 13 आएगा। तो भैया जुड़ के 13 आएगा, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 5 13 कितना हो गया 8 प्लस 5 और 8 पंचे 40 भी है। ठीक है, फटाक से सवाल में आ जाओ। तो 13 लाना है, 8 प्लस 5 करके आएगा, हमको पता है 4y स्क्वायर प्लस 8 प्लस 5 मतलब कि 8y प्लस 5y प्लस 10 बराबर क्या लिख लो 0। इतने तो लिखा आएगा ना, 13 को क्या लिख दिया 8y प्लस 5y, और कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे। तो भैया यहाँ से 4y कॉमन लिया, क्या बचेगा y प्लस 2। भाई 4y यहाँ था, इसकी गुणा कराओगे फिर से 4y स्क्वायर आएगा, इसकी गुणा कराओगे क्या आएगा 4 दूनी 8y, इतना क्लियर है। फिर आगे क्या है 5, तो भैया y प्लस 2 लाने के लिए 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा y प्लस 2 बराबर 0। y प्लस 2 को कॉमन ले लिया तो भैया क्या हो गया y 4y प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये दो ब्रैकेट हो गए। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई -2। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी y की -5/4, क्या आएगी -5/4। यही मैंने उसमें भी निकाली थी श्रीधराचार्य विधि में, कोई दिक्कत नहीं होती है। सवाल श्रीधराचार्य से बहुत आसानी से लगता है। अगर आपको ये फैक्टर ये थोड़ा सा दिक्कत है तो श्रीधराचार्य विधि सीख लो। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है पेपर में, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंडों को हल करिए, द्विघात समीकरणों को हल करिए, तो भैया ये लगानी पड़ेगी क्योंकि ये कठिन है। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है श्रीधराचार्य विधि से हल करिए, तो दोनों आनी चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो भैया ये हो गया, ठीक है। सातवां सवाल, सातवें सवाल में देखो भैया x और अरे वाह, तो भैया 12 की 1 से गुणा क्या आएगी -12। -12 से मतलब नहीं है, -12 से इतना है कि यहाँ पे घट के 1 आना चाहिए, क्योंकि 1 x है, ठीक है, -1 x है, तो घट के 1 लानी हमको संख्या लानी रहती है। तो यहाँ पे क्या है 12, वो भी माइनस का, तो घट के आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 12 मतलब कि 4 तिया 12, अरे वाह 4 से 3 घटा दो कितना आ जाएगा, ये गुणनखंड करने नहीं पड़ा, 4 तिया 12 होता है, 4 से 3 घटा दो कितना आएगा 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया x को क्या लिख लो x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख लेंगे 4 - 3x -12 बराबर क्या हो जाएगा 0। x स्क्वायर -4x प्लस 3x -12 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इतना हो गया। तो भैया x कॉमन लिया क्या बचेगा x -4 प्लस 3 कॉमन लिया क्या बचेगा x -4 बराबर 0। तो भैया x -4 इधर है, इधर क्या है x प्लस 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आ गई 4, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -3, क्या आ जाएगी -3, उधर जाएगा क्या हो जाएगा -3। ठीक है, नहीं दिख रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल मैंने लगा दिया है, लिंक आपको दिख रहा होगा कैमरे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया सातवां सवाल, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो। आठवां सवाल देखते हैं, साथ ही साथ नवां सवाल देखते हैं, 10वां आपके लिए होमवर्क के लिए है। और चिंता मत करना, अगर आप नहीं लगा पाना वीडियो को दोबारा देख लेना। आप पहले तो क्या करो, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अगर मजा आ रहा है ना पढ़ने में तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। आठवां सवाल भी बताओ, आठवां सवाल की एक विधि मैं अभी गुणनखंड विधि बताऊंगा, नवा सवाल पूरा लगवाऊंगा, 10वां सवाल आपके लिए है। वीडियो यहाँ पर लास्ट है, ठीक है, बोर होने की कोई दिक्कत नहीं है, बोर नहीं हो रहे होगे, मैं सोच रहा हूँ आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। ऑल राइट, ठीक है, आठवां देखते हैं सवाल। तो भैया आठवें की देखो गुणा कितनी आएगी, फिर से माइनस की 12 आएगी, अब की कितना लाना है 4। तो भैया 6 दूनी भी 12 होता है, उसमें 4 तिया 12 हुआ, तो 4 से 3 को घटा के कितना ला रहे थे 1, अब की लाना है 4, 6 से 2 को घटा के कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ऑल क्लियर। तो भैया 6 से 2 को घटा के कितना आ गया 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बस इतना सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या लिख दो 6 - 2, यहाँ x -12 बराबर क्या हो गया 0, मतलब x स्क्वायर -6x प्लस 2x
-12 बराबर 0, माइनस माइनस प्लस का 2x। गलती नहीं करनी है, मैं हर सवाल में बता रहा हूँ जहां भी आ रहा है, ठीक है। तो भैया x कॉमन लिया, क्या बचेगा x माइनस 6 प्लस 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। तो भैया x माइनस 6 इधर है, इधर क्या बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यहाँ से क्या आ जाएगी -2, ठीक है, क्या आ जाएगी -2। ये हो गया हमारा 8वां सवाल। 9वां सवाल चलिए देखते हैं, ठीक है। ये कौन सा है 8वां सवाल, 8 नंबर, ठीक है। 9वां सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। सिरधराचार्य से लगवा दो पहले, पहले सिरधराचार्य से। भैया a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है, बढ़िया 6 लिख देता हूँ, ठीक है 6। या b की वैल्यू कितनी है -1, c की वैल्यू कितनी है -1, यही है ना 6 -1 यही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिगड़ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया x इक्वल टू माइनस बी मतलब कि -1, बी क्या है इस बार माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब कि प्लस का 1, -1 का स्क्वायर कितना आएगा प्लस का 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब कि 4 गुणे 6 गुणे सी की वैल्यू कितनी है -1 बटे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 6, यही है ना, इतना क्लियर है। तो भैया सवाल बस खत्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 इसके साथ गुणा करके माइनस माइनस क्या बना लेंगे प्लस, अंडर प्लस माइनस। अब देखो इधर कितना है भाई 6 चौक 24, यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस, क्या आ जाएगा 25, 25 से क्या निकलेगा 5, क्या निकलेगा 25 का अंडर रूट कितना होता है, अंडर रूट 25 कितना होता है 5। तो भैया यहाँ नीचे क्या गया 12। अब बस सवाल खत्म है, एक बार प्लस के साथ ले लो। तो भैया 1 + 5/12 लोगे तो 6/12 कितना आ जाएगा 1/2। अगर माइनस के साथ ले लिया x इक्वल टू 1 - 5/12 तो कितना आ जाएगा -4/12। तो भैया 4 नहीं हमारा -1 कितना आ जाएगा 3, यही आ जाएगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक x की वैल्यू ये हो गई, एक x की वैल्यू क्या हो गई ये हो गई। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बहुत आसानी से सवाल लग जाएगा। देखो मैं बता दूं आपको क्या करना है, इसकी गुणा क्या आ गई माइनस का 6 आ गई, 6 से हमको क्या लाना है 1। तो भैया 6 से कैसे आ सकता है 3 × 2 होता है ना 6 का, तो 3 से 2 घटा के क्या आ जाएगा 1, ठीक है। यहीं पर चलिए देखिए लगवा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपने ये सवाल जो है लिख लिया होगा 8वां, इसका स्क्रीनशॉट। कोई जरूर नहीं भैया लेने की, अभी तक भैया 7 सवाल 8 सवाल 8वें सवाल पे आ गए हो, आपको आता है, ठीक है। 9वां सवाल देखिए, ठीक है, क्या है 6x² माइनस, तो भैया 3 से 2 घटवाएंगे मतलब कि इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ माइनस के अंदर क्या लिखूँ 3 - 2x, और क्या है आ गया -1 इक्वल टू क्या है 0। तो भैया 6x² माइनस 3x माइनस माइनस प्लस का 2x -1 बराबर 0। तो भैया 6x² में क्या है 3x कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2x माइनस क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1, इधर का पूरा 3x निकल गया कॉमन, प्लस यहाँ पर देखो 2x माइनस 1 ही है तो हम 1 कॉमन ले लें, क्या ले लें 1, 1 कहीं से भी कॉमन ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहेगा, इक्वल में क्या रहेगा 0। तो भैया 2x - 1 ये हो गया, और दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा 3x + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो आप x के मान यहाँ से कितना आएगा प्लस का 1/2, यही आया ना, यही आया ना मेरे भाई, देखा कमाल। अब भैया 3x + 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आई -1/3, ये देखो यही आई है ना, यही आई है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। 9 सवाल कितने हो गए 9 सवाल हमने क्या कर लिए कवर कर लिए बहुत छोटी सी वीडियो में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 9 सवाल 1 से लेके 9 आपका स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका है। फटाफट से क्या कर दो अब जाके वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए लगातार प्लेलिस्ट चैप्टर 2 चैप्टर 3 4 मैं पूरा क्लास 10th का फुल कोर्स आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।